दोस्तों, आखिर अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट बताते हैं जिनसे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास के लोग अपनी सैलरी तक में ही सीमित रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हैं तो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी की वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझाने के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मानी जाती है। इस किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी पैसों से पैसे कमाकर अमीर बन सकते हो। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो पिताओं में से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उसके दो डैड थे। पहले जो उसके असली पिता थे वो प्रोफेसर थे, फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उसके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी अमीर थे। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड पुअर डैड द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकता है, फिर चाहे वो इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में जानते हैं। लेसन नंबर 1 है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। तो रिच डैड ने उन्हें कुछ बताने से पहले वे अपने स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते में सिर्फ 20 रुपया देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत को जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसे ही होते हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी लेकर खुश रहो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वह माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी करना नहीं पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत नहीं थी। लेसन नंबर 2 है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सके। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ में आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इन्हें आप समझ गए तो बड़े बड़ी MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या है। एसेट जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है, और लायबिलिटीज जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटीज है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो आपकी सिर्फ लायबिलिटीज है क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। उसी कार को आप एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला या अबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसे डालने लगेगा। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटीज है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10-15 साल में दुगुना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं या Airbnb से लिंक कर सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता है, इसलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। आइए अब देखते हैं एसेट कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट 6 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्टॉक्स, इसमें शेयर और म्यूचुअल फंड आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड मिल जाते हैं। नंबर 3 रियल एस्टेट, जमीन का प्लॉट या किराए का घर देना। नंबर 4 नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज म्यूजिक, नोवेल्स एंड पेटेंट्स। आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग, ई-कॉमर्स इत्यादि। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। बहुत से लोग पहली ही सैलरी में
कार लेने के लिए भागते हैं। यह अमीर बनने के लक्षण नहीं है। बनावटी अमीर तो आपको आसपास बहुत सारे नजर आएंगे, बड़े बड़े घर होंगे लेकिन लोन की किस्तें भर रहे होंगे या बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेज खुली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकता है? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बर्गर किंग। बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल इत्यादि का ही बिजनेस करें, जिसके लिए हमें बहुत दिमाग और पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य तरह के बिजनेस हो सकते हैं। आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी हो। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट तरीका होता है। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लोन लेनी है तो वह उसे अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के नाम पर ही ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी सबको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही कानून का लूप होल है। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती है। लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो उसे सजा दी जाती है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेस्ट मनी। दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह से वो पैसे का आविष्कार करते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत सारा कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा कचरा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक फिल्म स्टार जब अमीर बन गया तो उसने और पैसा कमाना चाहा, लेकिन उसे बिजनेस करने नहीं आता था। उसने कंसल्टेंसी के लोगों को हायर किया और पूरे देश में जिम स्टार्ट करवा दिए। इससे वो और भी रिच होता गया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे ही पैसा बनाता है। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहां से पैसा की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखे हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, सैलरी कैसे देते हैं। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी ऑनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीजें सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरे के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि इन सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और भी नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।